क्वेश्चन देखते हैं। एक बार अभी तक जहाँ भी पढ़े या फिर जितना भी पढ़े, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, आप सभी तो वो लिख लिए थे क्या? चलो, मतलब हेडिंग डाल दिए थे क्या? चलो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए। हाँ, रिएक्शन विथ मेटल्स है ना। एक हमने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ लिया था, याद है पांचों? अरे इलेक्ट्रोफिलिक याद है कि नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन किए थे अपन, जिसमें हमने 5 टाइप के रिएक्शन देखे थे। ऊपर रखने का। तो वो 5 रिएक्शन क्या क्या थे हमारे? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिर फिल्टर के अंदर 2 थे, अल्काइलेशन एंड एसिलेशन। ठीक है, और सब अपन ने कितने किए थे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, बिकॉज क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इट वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या हो गया? नहीं तो इसमें भी है ना क्लोरोबेंजीन, वहां हमने 11th में पढ़ा था ये, है ना। वहां पढ़ते थे कि बेंजीन में अगर कोई एक ग्रुप लग जाए और वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है वो कहाँ लगेगा। वही 11th के टॉपिक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि एक टॉपिक था हमारा जिसका नाम था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। जो ग्रुप पहले से बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो अगर कोई ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसको अपन ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा था। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्लोरीन के केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। हमने उसके 5 डायग्राम भी बनाए थे ना, जिसमें हम देख रहे थे कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ ही आकर के क्या करेगा? अटैक करेगा। तो हमने जो 5 रिएक्शन देखे थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसिलेशन, हर बारी अटैचमेंट कहाँ हो रहा था? ऑर्थो में और पैरा में, जिसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? पैरा वाला। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये अपन लास्ट क्लास में लिख लिए थे। सेकंड का आपने हिंट डाल दी, चलो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस में आएंगे। रिएक्शन विथ मेटल, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, मेटल वाला 2 पढ़े थे ना, एक गिरनार्ड रिएक्शन बना रहे थे, और दूसरा हमने सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन किया था, याद आ रहा है? तो वैसे ही कुछ रिएक्शन मेटल के साथ हेलो अरीन्स के भी होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मेटल्स के साथ रिएक्शन में हेलो अरीन, हेलो अरीन react with react with react with metals such as sodium and magnesium, such as sodium and magnesium in the following ways, in the following ways, in the following ways। पहला लिख लो, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। जब वहां वुड्स पढ़े थे ना, तो यहाँ भी 2 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वुड्स क्या था एक बार याद दिलाओ, इसको याद है? वुड्स RH2Na प्लस RX, 2 RX थे। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये हमारा रिमूवल हुआ था, और ये दोनों का कपल बन गया था। कपलिंग रिएक्शन ही बोल सकते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ गए थे, कपल्ड हो गए थे। तो RR प्लस 2NaX, ये था वुड्स, जिसमें हम दोनों मॉलिक्यूल किसके ले रहे थे? अल्किल हालाइड्स के। दोनों मॉलिक्यूल किसके थे? अल्किल हालाइड के थे। सेम होंगे तो इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन मिलेगा, और अलग अलग अल्किल हालाइड ले लिए तो ऑड नंबर का भी मिलेगा, प्लस उसके साथ में एक कम कार्बन, एक ज्यादा कार्बन वाला भी मिलेगा। याद आ रहा है? हमने मिथिल ब्रोमाइड दिया था, CH3Br, तो प्रोडक्ट क्या मिला था? इसका डबल करोगे तो कितना आएगा? CH3CH3, इथेन मिला था। पर वही जब आपने 2 अलग अलग लिए CH3Br का
वुड्स रिएक्शन करवाया C2H5Br के साथ, तो आपको तीन टाइप के एल्केन मिले थे। एक था हमारा इसका खुद का इथेन, इसका खुद का ब्यूटेन, और इन दोनों का आपस में प्रोपेन। याद आ रहा? तो वही मैंने कहा था, आप एक टाइप का ही हेलो एल्केन लोगे तो आपको एक टाइप का ही एल्केन मिलेगा, दैट टू विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन। क्या आएगा लास्ट वाला समझाएंगे। ये सी तो है ना, CH3, ठीक है। और जब हमने अलग अलग टाइप का अल्किल हैलाइड लिया वुड्स रिएक्शन के लिए, तो हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिले, ठीक है, जो अपन नहीं प्रेफर करेंगे बिकॉज सबका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है, यू कैन नॉट सेपरेट देम इवन बाय फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन दो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक वुड्स का ही रिएक्शन पढ़ेंगे, बट वुड्स का एक कॉम्बिनेशन हुआ था फिटिंग, ये दोनों मिलकर एक और नेम रिएक्शन बन रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वुड्स फिटिंग। और एक पढ़ेंगे फिटिंग। फिटिंग वुड्स को देख करके सेम काम किसके साथ करवाए, हेलो एल्किन, हेलो अरीन के साथ। जैसे एल्किल हाइलाइट लिया हमने, उन्होंने अरिल हाइलाइट लिया। क्या लिया? अरिल हाइलाइट। तो सेम अरिल हाइलाइट के साथ क्या होगा, जो आपके अल्किल हाइलाइट के साथ हुआ था, 2NaX बाहर आ जाएगा और दोनों एरिल आपस में जुड़ जाएंगे जैसे अल्किल जुड़ रहे थे। तो बस फर्क इतना है कि वुड्स ने वो काम अल्किल हाइलाइट के साथ किया, फिटिंग ने वो काम अरिल हाइलाइट के साथ किया, करेक्ट। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, एक अल्किल हाइलाइट लेकर आएगा और दूसरा क्या लेके आएगा, एरिल हाइलाइट। तो इनका होगा 2NaX बाहर और Ar से जुड़ जाएगा R। तो वुड्स मतलब प्योर अल्किल हाइलाइट, फिटिंग मतलब प्योर अरिल हाइलाइट, वुड्स फिटिंग मतलब दोनों का मिक्सचर। समझ गया? ठीक है, तो चलो लिखना इसमें क्या लिखे, फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम, हाइफन डाल के लिखो। दो रिएक्शन लिखेंगे ए एंड बी, पहले ए लिख लो, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, WRTZ, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखेंगे। हेलो अरीन्स व्हेन ट्रीटेड विथ, बंद कर दिया दरवाजा। हेलो अरीन्स व्हेन ट्रीटेड विथ, हेलो अरीन्स व्हेन ट्रीटेड विथ एथेरल सॉल्यूशन, EPHEREAL, वो ईथर का सॉल्यूशन। जैसे अपन पानी के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोल देते हैं, वैसे ईथर के साथ के सॉल्यूशन क्या बोल देंगे, एथेरल सॉल्यूशन। एथेरल सॉल्यूशन ऑफ एन अल्किल हाइलाइड, एथेरल सॉल्यूशन ऑफ एन अल्किल हाइलाइड in presence of sodium, in presence of sodium, forming alkyl derivative of benzene, forming alkyl derivative of benzene, forming alkyl derivative of benzene। बेंजीन का अल्किल डेरिवेटिव मतलब बेंजीन रिंग में अल्किल साइड चेन का जुड़ना, जैसे टोल्यूइन इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना, CH3 जुड़ जाता है। तो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, एक रिएक्शन देखो एग्जांपल के लिए, ले लो टोल्यूइन ही बनाते हैं, ले लो मिथिल ब्रोमाइड, ले लो मिथिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, CH3Br प्लस 2Na, और ले लो आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो दोनों से NaCl बाहर मिला करके और ये जुड़ जाएगा, वहां पर क्या बनेगा, टोल्यूइन बनेगा, मिथिल बेंजीन, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है, बना लो प्रोडक्ट। बाकी उसमें लिख लेना एरो में ड्राई ईथर, सॉरी और ये भी चीज ध्यान रखना ना, जहां से निकला है ना कनेक्शन,
Br जहां से निकला है या हेलोजन जहां से निकला है वहीं से अटैचमेंट होगा। एक और एग्जांपल समझना इधर, जब देखो इस बार ये वुड्स में हमने दोनों सारे सारे स्ट्रेट चेन वाले लिए ना, हमने ब्रांच चेन लिए नहीं। पर देखो अगर इस टाइप का अगर हमारा कंपाउंड है लाइक दिस, रिएक्टिंग विथ, आपस में रिएक्ट करेगा खुद के साथ ही, मतलब अपन एक टाइप का ही अल्किल हैलाइड ले रहे हैं ऐसा, तो अब इन दोनों को मिला करके ऑक्टेन मत बना देना। ये आपको दिखेगा सर 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ है, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो वो जुड़ेंगे, 8 होंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, 8 होंगे, बट वो स्ट्रेट चेन में नहीं होंगे। स्ट्रेट चेन में वो तब होते जब क्लोरीन कहाँ लगा रहता, कॉर्नर में। क्लोरीन कहाँ लगा रहता, कॉर्नर में। तो अटैचमेंट वहीं से होगा जहां से क्लोरीन निकला है, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये 4 हमारे ऐसे थे जिसमें ये थर्ड वाले में सीएल है, और ये 4 हमारे ऐसे हैं जिसमें यहाँ थर्ड वाले में सीएल है, ये आपस में जुड़े। कंपाउंड कैसा बना, इसका नाम बताओ मुझे। डर मत जाना इसको देख कर, अगर आपको डर लग रहा है तो इसको खींच के यहाँ ले आओ और इसको खींच के यहाँ ले आओ, कैसा बन जाएगा ये। आपका डर कम हुआ। हाँ, ठीक है, वरना आप इसको भी लेते तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन, और ये हमारे 2 ब्रांचेस हो गए। ठीक है ना, अब इसका नाम तो हो जाएगा ना, कहीं से भी नंबरिंग करो इसको 3 और 4 ही मिलना है, तो 3,4 डाइमिथिल हेक्सेन। तो 8 कार्बन है आपके कंपाउंड में, बट दे आर नॉट इन द स्ट्रेट लाइन के अपन ऑक्टेन बोल रहे हैं उनको। हाँ, इससे ऑक्टेन मिलेगा, सुन रहे हो क्या। अगर ऑक्टेन बनाना है तो मुझे 1 क्लोरो ब्यूटेन लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन, तब जाके ऑक्टेन बनेगा। हमें क्लियर, आगे समझ लेना। मतलब जहां से क्लोरीन लगा है, निकला है, वहीं से अटैचमेंट होगा दोनों ग्रुप का, दोनों अल्किल ग्रुप का। ठीक है, चलो हो गया वुड्स लिख मॉडल बना लिए, पक्का बना वही टॉलवीन। हाँ, बना भाई। वो CH3, जैसे यहाँ पे हमने निकाला ना, इनसे NaCl बाहर हुआ और आपस में जुड़ गए, जैसे यहाँ से Br बाहर होगा, यहाँ से Br बाहर होगा और ये इसके आगे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बना आगे आरो आगे। मिथिल बेंजीन है ना, कॉमनली नोन एज टॉलवीन। चलो एक और एग्जाम्पल, एक और रिएक्शन लिखो, सी करके लिखो। सी, ये तो ए हुआ वुड स्प्लिटिंग है ना, ये हो गया ए वुड स्प्लिटिंग। क्या हुआ, आंसर नहीं समझ में आया क्या, प्रोडक्ट ये बनेगा है ना। आपने इसका बी आर ले लिया ना यहाँ से ऐसे, तो अल्किल ग्रुप आपके अरिल ग्रुप में अटैच हो जाएगा। यहाँ दोनों अल्किल लिए थे तो दोनों अल्किल आपस में अटैच हुए। जहाँ दो इसके पहले अपन ने, सॉरी इसमें अपन ने एक अल्किल अरिल लिया तो दोनों आपस में अटैच हो गए। और अब जो क्रिटिक करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, दोनों अरिल हाइलाइट लेंगे, तो वहीं से हेलोजन निकलेगा और दोनों उसी पॉइंट से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो लिखो चलो बी, क्रिटिक, क्रिटिक रिएक्शन, FITTIG, क्रिटिक रिएक्शन। एक वुड स्प्लिटिंग हो गया, उसके पहले वुड देख चुके हैं, अब फिटिंग। तो फिटिंग रिएक्शन लिखो हाइफन डाल के, व्हेन ओनली हेलो अरीन्स, व्हेन ओनली हेलो अरीन्स, व्हेन ओनली हेलो अरीन्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम, व्हेन ओनली हेलो अरीन्स आर treated with sodium, are treated with sodium, comma, dieryls are produced, dieryl, जैसे डाई एल्किल होता है ना, जैसे डाई एरिल भी हो सकता है, dieryls are produced, dieryls are produced, ARYL, एरिल, ALKYL, अल्किल। अरीन से बना एरिल, एल्केन से बना अल्किल, बाय एल लगा है लाभ। ठीक है, चलो रिएक्शन लिख लो, ले लो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na, फिर क्लोरोबेंजीन, दोनों का ClCl Na के साथ लेके चले जाओ और दोनों को जोड़ देना, डाइफिनिल बनेगा, डाइफिनिल। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, डाइफिनिल एसिड।
सुन रहे हो क्या? ठीक है। हाँ, तो तीनों याद रहेंगे रिएक्शन। वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। एक ओनली एल्किल था, एक ओनली एरिल, और वुड्स फिटिंग अल्किल एरिल। आर एक्स प्लस 2 Na प्लस आर एक्स, फिर आर एक्स प्लस 2 Na प्लस ए आर एक्स, एंड ए आर एक्स प्लस 2 Na प्लस ए आर एक्स। ठीक है ना? ऊपर वाला वुड्स, ये वाला वुड्स फिटिंग, और थर्ड वाला फिटिंग। ठीक है। रिएक्शन तीनों में एक जैसे ही हो रहे हैं। ऊपर लिख रहे हो ना, ऊपर एरो में, है ना, ऊपर ड्राई ईथर जरूर लिखना। ड्राई ईथर, क्योंकि हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम बीइंग रिएक्टिव, उसका थोड़ी रिएक्टिविटी कम करने के लिए एक ईथर ले रहे हैं, वरना एक्वस लोगे तो सोडियम जलेगा। ठीक है। डाइफिनिल आईयूपीएसी हो गया। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना इधर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 6.10, क्वेश्चन नंबर 10। Predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium epoxide। अपन ने तो KOH पढ़ा है ना, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन किसका पढ़ा हमने? तो इसका, इससे भी डिहाइड्रोहैलोजेनेशन हो सकता है। ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक सोडियम इथॉक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम इथॉक्साइड। इस बोल रहे हैं मतलब दो कार्बन होंगे, C2H5 इथॉक्साइड, और ये एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, है ना, कॉमनली नोन एज एल्कोक्साइड। एल्किल के साथ ऑक्सीजन, एल्कोक्साइड। ठीक है। ओके। इन इथेनॉल आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। बनाना दोनों एल्कीन है, क्योंकि लिखा है ना प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, व्हिच एग्जिस्ट। एग्जिस्ट लगेगा ना, इसी तरह बता ना कि दो एल्कीन बन सकते हैं, या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन कितने टाइप के कंपाउंड में। तो उसके बाद बनाना दोनों है, फिर उनमें से मेजर प्रेडिक्ट करना है यूजिंग एग्जिस्ट। ठीक है। चलो पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो। पहले तो उसका नाम बनाना आना चाहिए, वो ही नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे हैं? कि आप पहले वो तो बनाओ जिसका आपको डिहाइड्रोजनेशन करवाना है। बनाओ फॉर्मूला जल्दी से, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। हाँ, बनाए फॉर्मूला बना कि नहीं पहले इसका? वन ब्रोमो वन मिथिल साइक्लोहेक्सेन बना कि नहीं? पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ। साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका ये, उस दिन बताया था ना बेंजीन रिंग साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसमें ही वन पे मिथिल, वन पे ब्रोमो, मतलब एक ही कार्बन पे दोनों लगाना है। ये रहा ब्रोमीन, और ये रहा हमारा अल्फा कार्बन। कौन सा है?
वो वाला मतलब ये जिसमें चारों लगे हुए हैं ना, ये आपका अल्फा कार्बन। जिसमें हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये निकलेगा यहाँ से, ये तो एक ही ऑप्शन है। अब बीटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? पहले बीटा कार्बन देखो, सॉरी, कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? एक ये है, जो सबसे नियरेस्ट कार्बन होगा वो बीटा कार्बन है ना। ये भी है और ये भी है, और सब में हाइड्रोजन भी है ना। देखो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर अपन थोड़ा सा एक्सपैंड करें स्ट्रक्चर को ना, तो हर एक कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, मतलब बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके पास तो 3, जिसमें ये दोनों एक जैसे सी, ये वाला बीटा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस अगर आप इससे लोगे तो बॉन्ड इधर बनेगी, डबल बॉन्ड एल्कीन बनता है ना, यहाँ बनेगी। और अगर इससे ले तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगी, कोई फर्क नहीं आएगा नाम। यहाँ पे करोगे तो यहाँ अलग चीज लगेगी, है ना। मतलब 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या बनेगा पहले देखो, इसको बता रहा हूँ, सेकंड आपको बनाऊंगा। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये तो ऐसे ही रहेगा। इससे बी आर तो निकाल ही देना, और डबल बॉन्ड बना दोगे कहाँ पे? यहाँ पर, समझिए। अरे ये सुनो भाई, मैंने कौन सा बीटा हाइड्रोजन यूज किया है? ये वाला। एक 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, और दूसरा चलो इन दोनों में से कोई भी लूंगा, दोनों सेम। तो अगेन ये बना देते हैं, और यहाँ तो सी एच टी लगा दो ना, क्योंकि उससे हाइड्रोजन नहीं ले रहे हैं। अब इन दोनों में से किसी एक से लेंगे, तो इससे लोगे वहां डबल बॉन्ड लगा देना, इससे ले रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना, ये हमारा मेन। ठीक है, अब बताओ कि इसमें मेजर कौन होगा? अरे आपने इससे लिया ना हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकल गया, बी आर टू से निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे ना भाई, इस कार्बन का नुकसान हुआ है, तो भरपाई करने के लिए बॉन्ड के लिए बनेगी ना डबल बॉन्ड। बेसिक याद रखो कि डबल बॉन्ड कहाँ बनती है? जिस कार्बन के से हाइड्रोजन निकला है और जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, उन दोनों के बीच, उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब शेक्सर के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? जिसमें जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कार्बन पे बस यही रिंग है, बट यहाँ देखोगे तो इस कार्बन पे निकल भी है, और ये कार्बन पे रिंग जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं बताया हूँ। सेकेंड वाला आप लोग खुद करोगे, स्ट्रक्चर बनाना है। सेकेंड का तो स्ट्रक्चर भी इजी है, ब्यूटेन बना दो पहले, और दूसरे कार्बन पे ही एक क्लोरो और एक निकल लगा दो। अब देखो उसका क्या आएगा, पॉसिबल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आप इसमें देखोगे तो एक ही बस ये रिंग है इस कार्बन से लगी हुई, यहाँ पे इस कार्बन से एक रिंग भी है यहाँ पर, और इस कार्बन के साथ लिक्विड भी, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना। हाँ, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट को ना मानोगे आप। हाँ, यहाँ पे कोई और कार्बन होते तो आप बोलते कि सर इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। चलो सेकंड वाला देखो, 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन। सच्चा बन गया, 4 कार्बन लगा दिए बैक टू बैक, ब्यूटेन हो गया, और इसी पे मिथिल, और इसी पे क्लोरीन। कितने दिख रहे हैं बीटा? कोई सिमिलर टाइप के हैं क्या? कौन से?
कौन से सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं? ये दोनों ना, ठीक है। तो इनमें से एक, और ये अलग हो गया ना, तो बन गया दोनों प्रोडक्ट। बताओ, IUPAC नेम बता दो। CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ये बना एक CH। और फिर अगर यहाँ अभी मैंने इसका यूज किया ना, ये वाला बीटा हाइड्रोजन यूज किया है, अब ये वाला यूज करें, अल्फा तो यही है, तो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। हाँ वही तो बनेगा। ठीक है, नाम कुछ लिखेंगे इसके नाम, या मेजर बता दो, चलो मेजर मेजर माइनर, ये वाला माइनर और ये वाला मेजर। कितने कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं आपको दोनों में? इसमें कितने हैं? एक, दो, इधर एक, दो, और ये तीन, है ना? फिर 1 2 3, यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इसमें कोई नहीं, तो माइनस, है ना? और यहाँ पे 3, अब तो ये दिख रहा है 1, ये 2 और ये 3। डबली बॉन्डेड कार्बन में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, इससे अपन डिसाइड करेंगे मेजर कौन है माइनर। ठीक है, तो लास्ट, ये लगे हुए ना, जो जो एक्स्ट्रा लगे हुए, मतलब ये दोनों कार्बन में जितने भी और कार्बन लगे हुए हैं, वो सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। जैसे इसमें तो और कोई कार्बन लगा हुआ नहीं है, बट जो डबली बॉन्डेड कार्बन है हमारे, इसी कार्बन पे लगा हुआ एक कार्बन ये, और ये वाला एक ग्रुप, और यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, ये भी कार्बन लगा हुआ है, और इसके साथ ये भी कार्बन। चलो थर्ड वाला देखो, किसी का बना थर्ड? 2 2 3 ट्राई मिथिल 3 ब्रोमोपेंटेन। चलो ये पेंटेन तो बनाया, तो थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, बाकी बनाओ जल्दी। तो इसका भी क्वेश्चन और देखते हैं फिर और। बना गया? कितने बना रहे हो? एक ही बना रहे हो? ये बना ना, यहाँ एक मिथिल, यहाँ एक मिथिल, यहाँ एक मिथिल, और यहीं पे ब्रोमीन। हम्म, कितने बीटा का कार्बन? कुछ सिमिलर है? ये हो गया अल्फा, ये एक बीटा, ये एक बीटा, बस दो ही तो है। तीसरा है पर उसके पास हाइड्रोजन है क्या लेने के लिए? कैसे लोगे बेचारे सब है इसके पास? जबरदस्त। बीटा कार्बन पे थोड़ा कुछ काम है, उसके पास हाइड्रोजन निकालना है ना, तो वो बेचारे के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा कार्बन तो है ही, कैसे लोगे उससे हाइड्रोजन? गंजे से बाल कैसे लोगे? ठीक है, चलो करो फिर आगे।
तो इस वाले को छोड़ देना है ना, एक बार डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, एक डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। है ना क्या? एक बार डबल बॉन्ड इधर, ये बना, क्या नाम बताओ? दूसरा सही है वाला? हाँ, नाम, नाम चाहिए दोनों के। पहले इसका लेफ्ट का बता रहे हो? हाँ, 2,2। क्या गजब होती है यार, मतलब इसको ब्रांच बना दिए गए। रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारे पेरेंट चेन में आनी चाहिए, भले फिर वो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट हो या ना हो, तो फर्क नहीं पड़ता। अब आपका पेरेंट चेन ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं क्या? पेरेंट चेन में ये तो आना ही चाहिए। अब आप इसको लेकर के इधर जाओ या इधर जाओ, अब देख लो किसमें ज्यादा कार्बन मिल रहा है आपको। इधर जाओ, इधर जाऊंगा तो 3 पे ही खत्म हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, सॉरी। इधर जाऊंगा तो 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 4 ही आ रहा है जी। हाँ, इधर ब्रांचेस आ रही है, पर ठीक है चलो, तो ऐसे लेके जाए। तो 1, 2, 3, 3,3 डाई मिथिल, और 2 कौन बोलेगा? हाँ, हाँ सॉरी, पहले 2 आएगा ना अल्फाबेटिकली, सॉरी। 1, 2, हाँ तो 2 इथिल, 3,3 डाई मिथिल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। लिखो भाई, लिखो, नहीं आता आप लोग को, लिखो। 2 इथिल 3,3 डाई मिथिल ब्यूट 1 इन। माइनर है कि मेजर है वो? तो इसमें ज्यादा ब्रांच है क्या? 1, 2, 3, हाँ ठीक है, इधर 1, 2 ही है, ये माइनर है, सही है, ठीक है। चलो मेजर वाले का तो सही नाम बताओ कम से कम। ये तो स्टेट है ना आपका फेवरेट चेन। हाँ, अब नंबरिंग सही करना भैया ना, इधर से करोगे नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1, 2, 3, 4, 5। हाँ चलो बताओ। 3,4,4, और तीनों ही मिथिल है तो ट्राई मिथिल टेंट 2 इन, टेंट 2 इन, टेंटिंग नहीं थे, टेंट 2 इन। करो। 3,4,4 ट्राई मिथिल टेंट 2 इन। यहां हमने क्या यूज किया? हमने यहाँ यूज किया हेलो एल्कीन की प्रॉपर्टी, है ना, हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और कुछ रिएक्शन वाले क्वेश्चन है। हाँ, एक तो करो तो, इसमें सारे प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन आ जाएगा। जहां आपको यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, मतलब ये सब प्रॉपर्टी होगी, समझ रहे हो, है ना? ये सब प्रॉपर्टी है ऊपर की चारों।
व्हाट अबाउट ये तीनों, ये प्रिपरेशन। अरे जहां ये रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है मतलब तब ये इधर पढ़ रहे हैं कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अपना चैप्टर याद रखो भी, हेलो एल्केन है, हेलो और इन है। तो अगर हेलो एल्केन हेलो और इन आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहे हैं मतलब उसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं अपन, मतलब प्रॉपर्टी, है ना। और अगर प्रोडक्ट साइड में हेलो एल्केन बन रहे हैं मतलब उनके प्रिपरेशन के रिएक्शन है। ठीक है, तो ऊपर के चारों प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बताओ चलो क्या क्या बनेगा ऊपर के पांचों, सॉरी। हाँ, पहला देखो, तो पहला प्रॉपर्टी नहीं है, पहला भी प्रिपरेशन है। कौन सा है ये, हेलोजन एक्सचेंज। प्रिपरेशन नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रिपरेशन ही है। देखो ना साथ में क्या, NaI और एसीटोन, ये पहचान थी फिंकरस्टीन रिएक्शन की। देखो जल्दी से पीछे पलट के फटाफट, दिख रहा है कि नहीं आपको अपना रिएक्शन लिखा हुआ, क्या हो गया, एनर्जी बनाने की जरूरत है? मिला फिंगरस्टीन। प्रिपरेशन में हेलोजन एक्सचेंज में जाओगे तो आपको फर्स्ट वाला रिएक्शन मिलेगा। दूसरा लिखे थे स्वॉट्स, स्वॉट्स क्लोराइड के लिए था और फिंगरस्टीन आयोडाइड के लिए। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, जल्दी बताओ देख करके। हाँ बस ये Cl की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2I, और निकलेगा क्या, NaCl। ठीक है, चलो सेकंड देखो, लिखते चलो साथ साथ में। सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, अभी बने हैं इसके क्वेश्चन पेपर में। हाँ, बीटा एलिमिनेशन। बस फर्क इतना था, वहां याद रखोगे ना सोडियम इथॉक्साइड भी बीटा एलिमिनेशन कर सकता है। और हमने लिखा है अल्कोहलिक KOH, इथेनॉल लिखा है ना, हमने हर बार ऐसा लिखा है ALC, पर मैंने पढ़ाते में बताया था कई बार इथेनॉल लिखा रहता तो पहचान लेना इथेनॉल भी अल्कोहल होता है। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो ये अल्कोहलिक KOH ही लिखना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, वही बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, बताओ उसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। पहले तो उसको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा कि कहाँ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, कहाँ से निकाले। तो उसको एक्सपैंड कैसे करोगे, मेरा BR CH3 CH3, समझ रहे ना क्या लिखा है भाई, एक साथ लगातार CH3 मत लगा देना तीनों, बीच में CH3 नहीं आ सकता ना कभी, ये ऐसे लगे। अब देखो, तीन बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है आपका, और तीनों बीटा कार्बन है और तीनों के पास हाइड्रोजन भी है, पर तीनों एक जैसे। अब कहीं से भी लो, इसका डबल बॉन्ड बनेगा तो हर बार स्ट्रक्चर सेम ही आने वाला है, नाम सेम रहेगा हर बार, तो एक ही रहेगा, इसमें कोई हमारा शेड्रे पेड्रे की जरूरत नहीं है। शेड्रे की जरूरत तब पड़ती है जब कम से कम दो अलग टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे तीन है पर तीनों एक जैसे हैं। आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालोगे आपको प्रोडक्ट हमेशा सेम मिलने वाला है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ अगर ये CH2 CH3 होता ना तो ये अलग होता है। चलो बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ। Br तो हटेगा यहीं से ही, और कहीं से भी हाइड्रोजन ले लो वहां डबल बॉन्ड लगा दो, तो CH2 डबल बॉन्ड C, फिर एक CH3 और इसी कार्बन पे एक, सही है, घुमा दिया मैंने तो, सही है। किसी एक के बीच में लगाओगे ना, तो जिसके बीच में लगाओगे वो CH2 कर देना, क्योंकि उससे तो हाइड्रोजन लियो ना, और इसी को जो कंपनसेट करने के लिए डबल बॉन्ड लगाए उसको वो दे रहे हो, ध्यान देना, डबल बॉन्ड का। ठीक है, नाम, वन मिथिल कैसे हो गया भाई, 2 मिथिल प्रोपीन, 2 मिथिल प्रोपीन। ठीक है, चलो उसको देखो। ये क्या होगा, देखो जब भी प्रॉपर्टी का रिएक्शन है तीनों प्रॉपर्टी दिमाग में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी पढ़े अपन, बीटा एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वुड्स था, या तो ग्रिनार्ड रिएजेंट था। ग्रिनार्ड रिएजेंट मेरे को याद आया, अपन ने सोडियम के साथ तो लिख लिया वुड्स और वुड्स फिटिंग, फिटिंग और वुड्स फिटिंग, ये दूसरा लिखना भूल गया मैग्नीशियम, है ना। जैसे वो ग्रिनार्ड रीजन बनाता है ये भी ग्रिनार्ड रीजन ही बनाएगा ना, सुन रहे।
जैसे आर एक्स एमजी का रिएक्ट करके आर एमजी एक्स बनाता है, तो ए आर एक्स भी एमजी का रिएक्ट करके ए आर एमजी एक्स बनाएगा। सुन रहे? अरे समझे मैं क्या बोला अभी? अभी तो प्रॉपर्टी लिख रहे थे ना अपन एनओएल की, रिएक्शन विद मेटल में फर्स्ट लिख दिए रिएक्शन विद सोडियम, इसके अंदर ए और बी लिख के फिटिक और वुड फिटिक दोनों लिख दिए, इसका सेकंड लिखना भूल गए, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, और वो सेम है वैसे ही जैसा अपना एनओएल के अंदर। ज्यादा क्लियर है? चलो अगला देखो। हाँ इसको देखो, तो मैंने क्या बोला, अपन तीन प्रॉपर्टी पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो ये बीटा एलिमिनेशन में नहीं है क्योंकि वहां तो एक्वस नहीं लेते हैं, वहां पे अल्कोहलिक लेते हैं। तो ये क्या बच गया हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद है एक्वस केओएच, एक्वस एनएओएच, या फिर क्या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसमें क्या मिलता था? ओएच। तीनों से क्या मिलेगा? ओएच, और यही ओएच आकर के फिट होने वाला है, बनाओ उसका प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो उसका, जहां से सीएल निकालोगे बीआर निकालोगे वहीं पे ओएच लगा देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ एल्कोहल बनेगा। इसके जगह केओएच भी होता तो कंफ्यूज मत हो जाना कि बीटा एलिमिनेशन कर देंगे, वाटर लिखा है ना, जब तक अल्कोहलिक केओएच नहीं होगा जब तक बीटा एलिमिनेशन मत करना। चलो नेक्स्ट देखो, हो गया ये, अगला वाला बताओ। सीएन, सीएन लगेगा। अगर केसीएन से सीएन लगा रहे थे, एजीपीएन से एनसी लगा रहे थे, टेबल में लिखे है ना, एक टेबल बनाए थे न्यूक्लियोफाइल की कि कौन कौन से रिएजेंट से क्या क्या न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो केसीएन से सीएन आता है बिकॉज ये आयनिक नेचर का है। ये रीजन मैं बताया था मैंने कि केसीएन से सीएन क्यों आता है और एजीसीएन से एनसी क्यों लगाते हैं अपन, क्योंकि ये आपकी आयनिक बॉन्ड है, तो जब ये पानी में जाएगी तो के प्लस सी एन नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगी। हमें पता है आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इन वाटर, तो आपका सी खाली अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। और वो जब अपन एजीएनसी की बात करेंगे, एजीसीएन की बात करेंगे, तो वहां पे एन लगेगा क्योंकि वहां क्या बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बना लो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। इधर इधर अगला देखो। आप केबीआर भी तो बनेगा साथ में, आप फोर्थ के तो बता रहा, फोर्थ का बाई प्रोडक्ट जब यहाँ से बीआर निकला है, ये अकेला है ना, तो केबीआर तो बनेगा। जैसे ऊपर एनएबीआर बनाए थे ना, अरे प्लस वाला भी लिख रहे हो ना। हाँ चलो ये वाला बताओ। कोई पूरी प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए, उसमें से कौन सी ये वाली आप रिएक्शन विद मेटल है। हाँ, ये हमारा वो ये C6H5ONA है ना, ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड नहीं है, वो भी अल्कोहलिक होना चाहिए ना उसको भी, तो ये बीटा एलिमिनेशन भी नहीं है, ये भी हमारा क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसमें ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है अपनी ना, RONA ईथर बनेगा, क्या बनेगा? ईथर। ये जाकर जुड़ेगा C2H5 से, बना लो C2H5O, C2H5, इसी से करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अलग हो गया ना, ये जाकर के अटैक करेगा फिर मिल जाएगा। इस टाइप का रिएक्शन होगा, ऐसा लेवल पे ऐसा ही। क्या है ये सिंपलेस्ट टाइप तेल किस टाइप का अलग है?
1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में क्या होता है? 1 वाला नहीं होता, 1 डिग्री तो 1 वाला होगा, तो ठीक है। पीछे से बैक अटैक होता है, SN2 रिएक्शन होता है। SN1 उसमें होता है 3 डिग्री में या 2 डिग्री में। चलो बनाओ जल्दी से, नेक्स्ट देख लो फिर। अब ये सारे प्रिपरेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी अल्किल हाइड नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। प्रिपरेशन है, ये याद है SOCl2, जिसमें हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस बन रहे थे जो उड़ गए थे, और हमें प्योर अल्किल हाइड मिला था। बेस्ट वे टू प्रिपेयर क्लोरो एल्केन, बेस्ट वे टू प्रिपेयर क्लोरो एल्केन, क्योंकि ये जो बनेंगे साथ में बाई प्रोडक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl गैस, ये दोनों उड़ जाएंगी। बचेगा क्या? क्लोरोप्रोपिन। क्या बनेगा? क्लोरोप्रोपिन। ठीक है, क्लोरोप्रोपिन। अब ये तो बता दोगे, लास्ट के दोनों बनेंगे। ऊपर पर ऑक्साइड लिखा है, नीचे नहीं लिखा है, एडिशन ही। ये दोनों क्या है? एल्कीन है ना हमारे। एल्कीन का तो एडिशन से ही होगा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अब ऊपर पर ऑक्साइड लिखा है, मतलब ऊपर क्या चलाओगे? एंटी मार्कोनिकॉफ, और नीचे वाले ने कुछ नहीं लिखा, मतलब वो मार्कोनिकॉफ होगा। करो दोनों में एडिशन। डबल बॉन्ड कार्बन में ही करना है जो करना है, इन दोनों में ही होगा जो होगा, इन दोनों में ही होगा जो होगा। और ये डिसाइड करना है कि H कहाँ जाके ऐड होगा और Br नेगेटिव कहाँ जाके ऐड होगा। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? H वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, यानी किसको कहाँ लेके जाओ? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे, है ना। और Br जाएगा आपका, करेक्ट। और एंटी मार्कोनिकॉफ में H जाएगा जहां पे H कम है, Br जाएगा जहां पे H। ठीक है, क्या हो गया? बना में नहीं बोल। नहीं नहीं, कार्बन के दिखेगा ना, तो कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन ना। हाँ, इधर एक भी नहीं है ना, यहाँ दोनों में मिथेन लगा हुआ है ऐसे, है ना। और ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ एक H लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 है, तो इस वाले में एक भी H नहीं है, यहाँ पे एक H है, तो जहाँ H ज्यादा वहां पे H जाएगा मार्कोनिकॉफ के साथ। एडिशन रिएक्शन है ना ये, एडिशन रिएक्शन। क्या क्या बना? प्रोडक्ट बनाओ, नाम बताओ मुझे। यहाँ बनेगा CH3, CH2, 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 दिया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और कुछ उसको मत बनाना, बाई प्रोडक्ट एडिशन रिएक्शन है, जो मॉलिक्यूल था वो ऐड हो गया, बस खत्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर Br की जगह Cn ने ली ना, तो KBr बना साथ में। यहाँ पे Br की जगह OH ने ली, तो साथ में आपने NaBr भी बनाया। तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एडिशन में सीधा वो ऐड हो जाता है, नो विदाउट एनी बाई प्रोडक्ट, बचता ही नहीं ज्यादा। और लास्ट वाला उल्टा कर लो, मतलब अभी H वाले को आपने वहां दिया था जहां पे H ज्यादा है, सॉरी जहां कम है। अब मार्कोनिकॉफ के साथ, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ था हमारा, और ये मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के साथ में H वाला यहाँ जाएगा जहाँ पे H ज्यादा है, और Br जाएगा उसका। डबल बॉन्ड हटा देना, है ना, डबल बॉन्ड नहीं रहेगी, वो की जगह तो एडिशन किए। जल्दी करो। Done? तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलओएल। ठीक है,
ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल नहीं, ये केमिकल ही है, बट SN2 का ऑर्डर पूछ रहा है। SN2 का क्या पढ़ा हमने, 1 डिग्री में हाईएस्ट लिथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स। तो फर्स्ट वाले में देखो, अरेंज करो सबको, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से कौन आएगा ना कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। आपको पहले तीनों का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। 1 ब्रोमो पेंटेन तो स्ट्रेट है चेन पूरा, ये 1 डिग्री है, 1 ब्रोमो पेंटेन 1 डिग्री है ना। देखो ना, ये 5 कार्बन ऐसे होंगे और लास्ट वाले में ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है उस कार्बन को देखना कि वो और कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन इससे एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कहलाएगा 1 डिग्री। ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला 2 ब्रोमो पेंटेन ना, इसमें आपका ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है, इन दिस कार्बन, और ये वाला कार्बन 2 से डायरेक्टली अटैच है, ये 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यही मतलब होता है। और ये वाला क्या है, ये 3 डिग्री है क्या। ब्यूटेन बनाया पहले मैंने चारों, फिर 1 2 इधर से काउंट करोगे तो ये 2 है, इधर से करोगे तो ये 2 कहीं भी चलेगा। यहीं पे हमारा लगेगा ब्रोमीन और यहीं पे लगेगा ये 2। ये है हमारा कार्बन जिसको हमें देखना है कि उसमें और कितने कार्बन डायरेक्टली लगे हुए हैं। तो 1 2 3 यानी कि 3 डिग्री। तो ये किस ऑर्डर लिखा है कि रिएक्टिविटी का, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। अब तो सबसे फास्टेस्ट कौन देने वाला है, ये वाला। तो 1, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन, फिर ये वाला सही है ना, ये ऐसा बना, नहीं लगा। इससे कम रिएक्टिव है थोड़ा, 2 ब्रोमो पेंटेन, और सबसे कम रिएक्टिव है तीनों में। इनफैक्ट वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो तो 3 डिग्री है, तो वो SN1 कर देगा। क्या करेगा वो, SN1 कर देगा। ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन। ठीक है, अब ऐसे ही बाकी दोनों में भी करना है, करो। यहाँ तो आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया, बट वहां रीजन लिखना है ना अपन को। क्या रीजन लिखेंगे कि 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। आपको बताना है कि 1 ब्रोमो पेंटेन 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 ब्रोमो पेंटेन 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, और ये वाला 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है। और वो अपन तीनों का स्ट्रक्चर बना करके दिखा देंगे। सुन रहे हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। तो अरेंज आपको कैसे किया, इसका रीजन तो लिखोगे। अरे बस एक रीजन यही तो लिखना है बस। ऑर्डर ऑफ, ऐसा लिख देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन टुवर्ड्स SN2 इज, या फॉलोज द ऑर्डर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। इसका लिखिए, फिर तीनों का स्ट्रक्चर बना करके तीनों का लास्ट में। ब्रोमो है ना, ये 1 ब्रोमो है। बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे हवा में नहीं बनता है। ब्यूटेन है ना, चारों ब्यूटेन में। 1 पे ब्रोमो, इधर 2 पे ब्रोमो, और उधर भी 2 पे ब्रोमो, फिर 3 पे मिथिल है, 1 2 3 पे मिथिल, और इधर 2 पे मिथिल है, और इधर 3 पे मिथिल। बस ना, ऐसे ही बनेगा तीनों। अब देख लो, इसमें कोई 1 डिग्री है, ये है 1 डिग्री, सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे पहले ये लिखोगे ना, उसके बाद फिर ये वाला साइड मारोगे, फिर हाँ ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, और ये आपका सबसे पहले ये आएगा, फिर सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये, मतलब जो उनका डिग्री है वैसे ही। अब इसमें 4 है, हो सकता है 2 एक जैसे डिग्री वाले होंगे, सर हमें देखना है कि भीड़ कम होनी चाहिए कौन से कार्बन के पास, जहाँ पे बैक अटैक होने वाला है। तो ब्रांचेस की पोजीशन देखना, सुन रहे हो क्या।
ब्रांचेस की पोजीशन देख के डिसाइड करना कि अगर वो वाला ब्रांच इस कार्बन के ज्यादा पास में है जहां पे अटैक होने वाला है, बैक अटैक। देखो सब में 1 पे ब्रोमो है, तो 1 डिग्री है। बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ ना एकदम। ये तो 1 ब्रोमो दिख रहा है, फिर मिथिल थर्ड पे चला गया है। यहाँ तो है ही नहीं मिथिल, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। ये 1 ब्रोमो है और 2 में 2 है, तो पर ये भी 1 डिग्री तरीके से 2 डिग्री हो रहा है। तो पहले भी बोला था मैंने, ये 2 2 डाई मिथिल दिख रहा है, पर वो तो दूसरे कार्बन पे है ना। हमारा ब्रोमो यहाँ है, हमको इस कार्बन को देखना है, ये कितने से भी अटैच है उससे क्या मतलब है, हम सारे 1 डिग्री है। तो अब सब में देखना है कि कौन से, मतलब ये जिस पे कार्बन पे अटैक होने वाला है, मतलब जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसके पास तो नहीं है कोई ज्यादा। पहला वाला तो फर्स्ट होगा, सबसे हाईएस्ट। फिर बताओ। अब देखो यहाँ पे 2 पे मिथिल है, यहाँ भी 2 पे मिथिल है, पर यहाँ पे 2 मिथिल, मतलब यहाँ हीट ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला। चलिए क्विंटल देखना है ना। फोर्थ वाला और पहले आ जाएगा। हाँ, यदि 3 पे मिथिल और दूर है। हाँ, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर ये होगा, फिर ये वाला होगा, और सबसे लास्ट सबसे लीस्ट रिएक्टिव ये, कोई डाउट। इसमें हाँ। हाँ, पर आजू बाजू भीड़ कम होनी चाहिए ना। देखो इसमें क्या होता है, SN2 में ना बैक अटैक होता है, तो आजू बाजू कार्बन कम होने चाहिए, भीड़ कम होनी चाहिए, तभी तो आ पाएगा ना आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देख लो उसका भी पेपर आंसर। डन। एक कन्वर्जन आपको एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट दे दिया है और फाइनल प्रोडक्ट दे दिया है। आपको 2 3 स्टेप्स में कुछ प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन यूज करके, जो अपन पूरे चैप्टर में रिएक्शन पढ़े थे, कुछ करके इम्प्लीमेंट करना है पहले। जैसे प्रोपीन है और प्रोपिन 1 ऑल है, बनाना वो है प्रोपीन से प्रोपिन 1 ऑल। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना सीखा है। एल्केन से हेलो एल्कीन बनाना सीखा है, एल्कीन एल्कीन से अल्काइन से, फिर अल्कोहल से भी सीखा है हेलो एल्कीन बनाना, और किससे सीखा है, हेलो एल्केन से भी हेलो एल्कीन बनाना सीखा है एक्सचेंज करके। तो प्रोटीन से पहले हम हेलो एल्कीन बनाएंगे, फिर हेलोजन को हटा करके OH लगा दोगे तो अल्कोहल नहीं बनता है, फिर 2 स्टेप में काम होगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये लिया हमने प्रोटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह प्रोटीन आपका। इसमें ऐड करा दोगे क्या, आपको पहले इसको हेलोजन में कन्वर्ट करना है ना। तो हेलोजन में कन्वर्ट करने के लिए HCl ले लूं या HBr ले लूं, HCl। ठीक है, मार्कोनिकॉफ कराना पड़ेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों, हमें प्रोपेन चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे OH आना, तो उसके लिए फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन को होना जरूरी, तब तो रिप्लेस करेगा ना क्लोरीन को OH इन न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे मुझे CN कहाँ चाहिए, इन दी कॉर्नर का। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ करा दोगे तो ये इधर चला जाएगा और अल्टीमेटली प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। के बाद क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, जबकि हमको तो प्रोपेन 1 ऑल चाहिए।
अब समझ लगा तो प्रोपेन टू ऑल लिखा होता तो हम यहाँ मार्कोनिकॉफ करते फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो कि प्रोपेन में ऑन बनाना तो पहले हम एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? यहाँ क्या लिखो, एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पेरोक्साइड। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH2CH2CH। मार्कोनिकॉफ क्या होता तो Cl पीछे जाता, H हो जाता। ये तो हमारा क्लोरोप्रोपेन बना है। अब इसी में हम क्या कर देंगे, एक्वस NaOH या एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट Ag2 जो आपको पसंद है, तो लेकर के Cl हटेगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा प्रोपेन। समझ लीजिए, दो स्टेप है, ठीक है। एक ये ट्राई करिए, अच्छा देखिए, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, पहले तो 1 से हटाओ, हटाने पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन। हटाने पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन। एक बार हट जाएगा तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। फिर देख लो मार्कोनिकॉफ कराओगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ, जिससे Br आ जाए कहाँ का, दो स्टेप में बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप करो, पहले ये वाला पहले लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखेगा 6.19 एक्सरसाइज, तो फर्स्ट तो करो पहले, फर्स्ट जो मैंने बताया है। सेकेंड में मैंने हिंट दे दिया है, पहले आप जहां ब्रोमीन है वहां से हटाओ, फिर उसके बाद देख लो कहाँ लगाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ। उसके बाद 5 करेंगे, 7, बड़ा थर्ड। थर्ड वाला मैंने क्या किया, डीहाइड्रोजनेशन किया, क्योंकि ब्रोमीन को वहां से पहले हटाना जरूरी है, क्योंकि वहां नहीं चलेंगे। और ब्रोमीन का रिमूवल इसी तरीके से करते हैं अपन, डीहाइड्रोजनेशन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, और इसका करा दिए अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोजन, क्या मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा ना, क्या मिलेगा, प्रोपीन। इधर ही लगेगी डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या करोगे कि 2 में लगना चाहिए ना, ये आपका H2 है, ये H है और ये H3 है। एंटी की 2 में लगाना है ना, तो एंटी जो करोगे, एंटी कर दिए तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ में यहाँ जाएगा ना, तो ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा बीच में, मार्कोनिकॉफ भी करेंगे क्योंकि बीच में इसलिए ब्रोमीन। समझ रहे हैं कि नहीं, यही बस डिसाइड करना है बस इसकी पोजीशन। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, मार्कोनिकॉफ रूट,
है ना। आप एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या मिलेगा, CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, CH Br CH2 ब्रोमो, समझे क्या। ये ट्राई करो एक बार, फिफ्थ वाला, ये अच्छा है। इसमें भी एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा हमें, बेंजीन में क्या क्या लग गया है। पहले बेंजीन अकेला था, ध्यान से देखो क्या क्या चीजें लगी बेंजीन में, एक ब्रोमो लगा है और एक नाइट्रो लगा है। अपन पढ़े 5 6 चीजों पढ़े थे ना, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइनेशन, एसिडेशन। इसी में से दो करने हैं। कौन कौन से करने हैं, नाइट्रेशन करना है और ब्रोमिनेशन करना है। हेलोजिनेशन, स्पेशली ब्रोमीन के लिए ब्रोमिनेशन बोल दिया मैंने, इन जनरल हेलोजिनेशन। फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप पहले क्या करोगे, ये क्वेश्चन, पहले ब्रोमिनेशन करके बाद में ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन करोगे, कि पहले नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करोगे। इसको समझ में आना चाहिए। अब कौन रिपीट कर सकता है, देखो दो प्रोसेस कराने हैं ना, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन। पर पहले क्या होगा जिससे हमारा रिजल्टेंट बन सके, आपको क्या बनाना, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आपको टफ लग रहा होगा, बहुत इजी है, ध्यान देना इधर। ये रहा हमारा बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन। इधर ध्यान दो, पहले पहले से तो बोला टफ है तो कभी नहीं बनने वाला, तो बहुत इजी है। बेंजीन हमने लिया पहले, आपको चाहिए क्या, रिजल्टेंट क्या है हमारा, 4 ब्रोमो, क्या लिखा था, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो नाइट्रोबेंजीन ये हो गया, और 4 मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब मुझे पैरा वाला चाहिए। क्या चाहिए, ये पैरा है ना दोनों, है ना? तो अब मतलब 4 ब्रोमो की जगह अपन पैरा ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं, पर वो कॉमन नेम हो जाएगा। अभी IUPAC लिखा हुआ है, 4 1 पर देखे जरा, 1 2 मतलब ऑर्थो, 1 3 मतलब मेटा, और 1 4 मतलब पैरा, तो ये वही है पैरा वाला। अब अगर आपने इससे पहले लेट से नाइट्रेशन करवा दिया, नाइट्रेशन पे क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई जो कल अपन ने पढ़ा था। तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नो डाउट। क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब नाइट्रोथेरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा में भेजेगा। तो अब अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, चलिए तो एयर, तो ये ब्रोमीन को कहां लेके जाएगा, मेटा पे, यानी कि ये बनेगा। क्या ये बनाना था क्या अपने को, नहीं, तो हमने प्रोसेस उल्टा करना पड़ेगा। पहले कराएंगे ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा, यानी का मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो वो बनाएगा नाइट्रो को, वो भेजेगा ऑर्थो पे और पैरा पे, और हमको पता है पैरा वाला ग्लेजर होता है। सुन रहे क्या, मतलब यहाँ ये डिसाइड करना है कि फर्स्टली क्या करना है, फर्स्टली ब्रोमिनेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन। क्योंकि आपने देखा पहले नाइट्रेशन करके फॉलोड बाय ब्रोमिनेशन के तो क्या हाल हुआ, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला। सुन रहे क्या, हमें मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिल गया, जबकि हमें चाहिए था पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो उसके लिए पहले ब्रोमिनेशन फॉलोड बाय, सभी क्वेश्चन भी 11th में पढ़ते थे, सही सा क्वेश्चन है ये 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन, तो यहीं से चालू करेंगे, ये बेंजीन पकड़ लेना, स्ट्रक्चर ही बना लेना, है ना। ये रहा हमारा बेंजीन, ब्रोमिनेशन कराने के लिए Br2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3 या AlBr3 ले लेना, है ना, और बनेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब कराएंगे इसका नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, हमें मेजर वाले से काम है, माइनर वाले को छोड़ देंगे। तो ब्रोमीन यहाँ है और लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आपने ऊपर तो नाइट्रो यहाँ बनाया था, Br यहाँ बनाया था, ये अलग प्रोडक्ट बन गया, बात करो।
ठीक है, क्लियर हुआ? वही नाम है उसका। अरे इसको बोल दो ना, 1 1 2 3, वही बात थोड़ी होगी, बोला तो बोल ही दिया, अलग अलग तरीके से बोला और बोल दिया तो ठीक है। अब इसमें जो मैंने सर्कल लगाया है ना, इसका हिंट दे रहा हूँ बस, हिंट सुन लेना और इसको बना के लेगा। कौन कौन सा? ये जो पिंक में 3 सर्कल लगे हैं। सुनो इधर, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड, ये कैसे बनेगा? इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड, नाइट्राइड मतलब सीएन। हाँ, पर वो किसका करते हैं अपन? सब्स्टिट्यूशन तो हेलो एल्केन का होता है ना। तो पहले आप अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाओ, बन जाएगा। अरे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 3 4 मेथड पड़े अपन। वही ले लो SOCl2 वाला, तो क्या बन जाएगा? क्लोरो इथेन। क्या बनेगा? इसको समझ में नहीं आया यहाँ तक आयुष? इथेनॉल CH3CH2OH, SOCl2 के साथ क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे आ जाएगा सी, क्लोरो इथेन। फर्स्ट। अब क्लोरो इथेन जो आपको मिला है, अब उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। KCl लेंगे कि AgCl लेंगे? KCl, क्योंकि नाइट्राइल लगाना है। आइसोनाइट्राइल लगाना होता है तो हम AgCl लेंगे। 2 स्टेप में बन जाएगा। पहले स्टेप में प्रिपरेशन का रिएक्शन आएगा, दूसरे स्टेप में प्रॉपर्टी का रिएक्शन आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एक्वस केसिंग। ठीक है, इसको देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन है और हमें हेक्सेन चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कार्बन कैसे बनाऊंगा? गुड्स। तो आप इसका स्ट्रक्चर वाला आपको चीजें दिख जाएगी। 2 क्लोरोब्यूटेन बना देना, जैसे मैंने आज वो H वाला एक बनाया था ना, याद है? एक क्वेश्चन किए थे ना अपन वुड्स वाला, ऐसा वाला, है ना? तो आप बस उसका स्ट्रक्चर वाला, जो एल्केन दिया हुआ है ना, हेलो एल्केन, आप उसका स्ट्रक्चर बना लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सुन रहे हो क्या? फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना, किसका? 2 क्लोरोब्यूटेन का। और ऐसे 2 लेना आजू बाजू में, और वहां से क्लोरीन निकाल देना Na के साथ, और जो बचेगा उसको जोड़ देना, तो यही बनेगा 4 3 4 डाइमिथाइल। तो ये भी ट्राई करना, ये तो एक ही स्टेप हो जाएगा। यहाँ आपको 2 स्टेप लगे ना, पहले इथेनॉल को क्लोरोइथेन बनाए, फिर क्लोरोइथेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाए, तब जा करके आया प्रोपेन नाइट्राइड। यहाँ पे एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको कैसे करोगे? ये ब्यूट 1 इन है और N ब्यूटिल आयोडाइड, इसका क्या मतलब होता है? N स्टेट चेन वाला, N आइसोनियो। N आइसोनियो किसमें होते हैं? कॉमन नेम में होते हैं। और यहाँ अपना क्या होगा? IUPAC नेम में N नहीं लगाते। तो एक्चुअली IUPAC नेम क्या है इसका? आयोडोब्यूटेन। अरे ये है, ये आयोडोब्यूटेन, कॉमनली नोन एज N ब्यूटिल आयोडाइड। N मतलब स्टेट चेन होता है। ठीक है, तो आपको ब्यूटीन ब्यूट 1 इन दिया है, पर आपको बनाना है ब्यूट, ये आयोडो ब्यूटेन। आयोडो वाला अपन किससे बनाते थे? क्या बोला? हाँ, Na वाला, वेरी गुड, फिंकरस्टीन। पर फिंकरस्टीन किसमें किया जाता है? ऑलरेडी कोई हेलोजन होना चाहिए ना। अरे वो हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है वो। तो आप पहले Cl या Br लगाओ उसमें, तब तो आप फिंकरस्टीन करके Br या Cl को हटा के I चिपकाओगे ना। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो आप हेलो एल्केन के साथ ही कर सकते हो उसको, इसके साथ नहीं कर सकते। ब्यूट 1 इन के साथ भी कर देते हैं फिंकरस्टीन, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले आप ब्यूट 1 इन को क्लोरोब्यूटेन या ब्रोमोब्यूटेन बनाओ। वो कैसे बनाओगे? एल्कीन से अल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? अल्कीन से अल्किल हैलाइड, हाँ बोलो। अगर आप कुछ बोल रहे थे ना, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। अब देख लेना कहाँ लगाना पड़ेगा। आपके पास ब्यूट 1 इन है ना, ठीक है, यहाँ तो एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही कोई ऑप्शन नहीं है ना, जैसे आपके पास कॉर्नर में लगा हुआ है, नहीं लगाओ मतलब अच्छा वो, बस देख लेना कहाँ लगेगा, एच कहाँ लगेगा, पी आर कहाँ लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि अपन को 1 नंबर पे ही लगाना है आयोडीन, उस हिसाब से आपको पी आर को भी या सीएल को भी 1 नंबर पे ही लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखना मार्कोनिकॉफ करोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से। ब्यूट 1 इन है ना, ये रहा हमारा ब्यूट 1 इन, ये H2 है और ये H। हाँ बताओ, यहाँ लगाना है मुझे क्या? बी आर।
एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब बीआर ही लेना, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ तो बीआर के साथ ही होता है ना। एचबीआर ले लेना, एचबीआर का एंटी मार्कोनिकॉफ करा देना, यहां आ जाएगा बीआर, यहां जाएगा एच, डबल बॉन्ड हटा देना, बन गया ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट स्टेप इज 3% NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये तीनों कर क्या होता है, मैंने तीनों का हिंट दे दिया है, बाकी अपन कुछ और इनमें से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक प्रॉपर्टी है हेलोजन की, नो हेलोजन की दो प्रॉपर्टी पढ़े अभी तक अपन, इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन एंड आज जो पढ़े रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने लिखा था कि ये कम रिएक्टिव है, बट ड्रास्टिक कंडीशन देख करके इनसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करवाएंगे अपन, सुन रहे हैं ना, इनसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराएंगे, तो वही हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करके वो प्रॉपर्टी को फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस स्लाइड में टोटल 45 स्लाइड थी, तो उसमें सारे पीवाईक्यूज भी हैं, एग्जांपल क्वेश्चन भी हैं, इंटेक्स क्वेश्चन भी हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी भी कवर्ड है और पीवाईक्यूज भी कवर्ड है स्लाइड में। तो ये भेज दे रहा हूँ, जिनको टाइम मिल रहा है वो आगे भी क्वेश्चन बनाते जाओ प्रैक्टिस के लिए, बाकी ये तीन तो बना के लाना ही है, ठीक है। ये तीनों बना के ले जाऊंगा तो मैं इनके और कुछ बनाऊंगा, वरना छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं समझ आ रहा हूँ आप लोग को बनाने का मतलब ही नहीं है, तो क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का, आगे बढ़ूंगा।